हेलो साथियों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू विद वीके में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग स्पेशली रूप से रेलवे ग्रुप डी के पॉलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो यहाँ पर प्रीवियस ईयर को कलेक्ट किया गया है तथा जो क्वेश्चन आने की संभावना है उसे भी कलेक्ट करने की कोशिश किया गया है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए आप लोग इन तक बने रहें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस आर्टिकल के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जाते हैं? आर्टिकल 15, आर्टिकल 18, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के द्वारा ही उपाधियों का अंत इसी में प्रावधान किया गया है। यदि हम लोग अदर ऑप्शन की बात करें तो आर्टिकल 15 ये बताता है कि किसी व्यक्ति का धर्म जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। यदि हम लोग आर्टिकल 21 के क की बात करें तो इसमें शिक्षा का प्रावधान किया गया है, जो बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी तथा यह 86वां संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। क्या? शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आर्टिकल में कौन भिन्न वर्ग में आता है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 19। आर्टिकल 14 से 18 जो आता है समानता का अधिकार के बीच आता है, जबकि 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार आता है। इसलिए क्या है? आर्टिकल डी, मतलब ऑप्शन डी क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह किस आर्टिकल में है? 19 के फर्स्ट के अ, 19 के सेकेंड ब, 19 के फर्स्ट का स, 19 के फर्स्ट का द। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 19 के फर्स्ट का अ। यदि हम लोग कुछ अदर आर्टिकल की बात करें तो 19 के ए में बोलने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। 19 के बी में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता है। 19 के सी में संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19 के डी में देश में किसी भी जगह आवागमन करने की स्वतंत्रता है। और 19 के ई में देश में किसी भी जगह निवास करने का प्रावधान किया गया है। और 19 के जी में आप किसी भी देश में किसी भी जगह अपना जीविका चला सकते हैं, अर्थात रोजगार कर सकते हैं। इसी कुछ नोट पॉइंट की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता को भी आर्टिकल 19A में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? भारत के निवासियों को, भारत में पैदा हुए सभी व्यक्तियों को, कि केवल भारतीयों को, कि उपयुक्त में सभी को? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, केवल भारतीय नागरिकों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, आर्टिकल 22। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? नियमों के समान संरक्षण, भाषा स्वतंत्र, संघ निर्माण की स्वतंत्रता, कार्य और सामग्री सुरक्षा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भाषा स्वतंत्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आर्टिकल 21 के क का संबंध शिक्षा के अधिकार से बिल्कुल सत्य है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को 2008 में संसद में लाया गया था, ये बिल्कुल क्या है? गलत है। कब लाया गया था? 2002 में लाया गया था। और सी की बात करें तो इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। और शिक्षा का अधिकार 86वां संशोधन में बनाया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जो कि 2008 में जो बता रहे क्या है? रॉन्ग है। 2008 में ना होकर 2002 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण संबंधित है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23, आर्टिकल 24। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।